हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है बाल विकास। आज का टॉपिक सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, जेटेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। पहला सवाल है कि समाजीकरण का अर्थ क्या है। ऑप्शन है सामाजिक मानदंड का कठोर रूप से पालन करना, समाज में समायोजित होना, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना या सामाजिक विविधता को समझना। तो देखिए, समाजीकरण का अर्थ होता है समाज में समायोजित होना। समाजीकरण का मतलब होता है कि आप जिस समाज में रह रहे हैं उसी के अनुसार आप अपने आप को ढाल लेते हैं, तो ये होता है समाजीकरण। ठीक है। अगला है समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। तो निम्न विचारकों में यह कथन किसका है। तो देखिए, यह कथन है रॉस का। किसका है? रॉस का। याद रखिएगा, रॉस का। आगे, निम्नलिखित में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन है दुर्खिम, मीड, लेमार्क या कूले। तो देखिए, इसका आंसर होगा मीड ने। ठीक है। किसने दिया है मैं और मुझे का सिद्धांत? तो मीड ने दिया है। आगे है प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के अंतर्गत यह किसका मत है। तो देखिए, यह मत है ऑप्शन 2 दुर्खिम का। ठीक है। 5 नंबर सवाल है कि किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का कितना महत्व है और कहाँ महत्व है। तो ऑप्शन है आदर्शों में, अनुकरण में या संस्कार में। तो इसका आंसर होगा आदर्शों में भी, अनुकरण में भी और संस्कार में भी, यानी ऑप्शन 4 ABC तीनों में। अगला है समाजीकरण की प्रक्रिया में उन डैश को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन मानकों, विश्वासों और मूल्यों, यानी ऑप्शन 4 का ये सभी। ठीक है। अगला है समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 परिवार एवं पड़ोस। 8 नंबर है कि आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे या बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 ये सभी। ठीक है। अगला है निम्न में कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन है पालन पोषण, सहानुभूति, पड़ोस या ये सभी। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, पालन पोषण, सहानुभूति और पड़ोस तीनों। आगे, समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला है समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 किशोर अवस्था। अगला है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा समाजीकरण में। आगे, बच्चों के समाजीकरण में, इसको मिटा देता हूँ, शिक्षक की भूमिका होती है तो उनका बौद्धिक विकास करने में। निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो देखिए, इसका आंसर है खेलकूद। चलिए आगे बढ़ते हैं।
15 नंबर सवाल है कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह क्या दर्शाता है? तो देखिए, यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, शिक्षा के संदर्भ से समाजीकरण में तात्पर्य है ऑप्शन 4, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। एक मिनट, समाजीकरण क्या है? एक मिनट थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, समाजीकरण, देखिए समाजीकरण जो है ये समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन समाजीकरण कहलाता है। निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है, क्योंकि ये इस जगह पर सब कोई जाता है। चलिए 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? आइए कथन को देखते हैं। ऑप्शन है समाजीकरण व प्रक्रिया, एक मिनट, कथन कहाँ चला गया? हाँ, यहाँ है, ये कथन है। तो देखिए, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो देखिए, इसमें और एक चीज ऑप्शन दिया कि संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2 याद रखिएगा। चलिए, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार जो है रोमांचकारी भूमिका निभाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? तो देखिए, प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है आपका ऑप्शन 2 परिवार, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 विद्यालय एवं मीडिया। अगला है कि विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाता है और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करता है। तो विद्यालय समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। तो आंसर होगा द्वितीय संस्था के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। क्या सीखते हैं? तो देखिए, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे एवं वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठजनों से, है ना, यानी ये सभी हो जाएगा। उसके बाद कथन और तर्क दिया हुआ है, ये पूछता है सभी परीक्षाओं में। कथन है कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। और तर्क यानी आर है कि इन दिनों परिवार और साथियों के अतिरिक्त मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे फिल्मी और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर, एक मिनट है तो